चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। कुंदापुर डिस्ट्रिक्ट उडुपी में हिजाब पहनी लड़कियों को गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कॉलेज ने हिजाब के साथ कॉलेज में आने से मना कर दिया, जिसको लेकर गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए कनीज फातिमा ने कॉलेज के इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिहेवियर को लेकर प्रोटेस्ट किया, जिसमें उनका साथ देने के लिए सभी मजहब की औरतें और स्टूडेंट्स जुड़ गई और अपना गुस्सा जाहिर करते हुए हिजाब पर रोक लगाने वालों के खिलाफ जमकर विरोध किया। और साथ ही एमएलए कनीज फातिमा ने हिजाब पर रोक लगाने को लेकर कहा कि ये सभी के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी पहन सकती हैं, और कहा कि अगर जल्द से जल्द इस मसले का हल नहीं निकाला गया तो हम इसका और भी ज्यादा कड़ा विरोध करेंगे। कहना चाहूंगी कि आप लोग जाफरान कलर डालो या ब्लैक कलर डालो, मेरे को कोई एतराज, हम सबको कोई एतराज नहीं है। हमारा हक जो है हमारा बुर्का पहनने का है, जो हिजाब पहनने का है, आप उसको नहीं रोक सकते, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उसमें हर एक को हक है, अपनी आज़ादी का हक है, जो चाहे पहन सकते हैं। आप देखिए कॉन्वेंट में देखिए, आप जो बच्चा पैंट पहनना चाहते हैं, ये लोग का तो कल्चर है, क्रिश्चियंस है वो लोग, उन लोग का कल्चर है स्कर्ट्स पहनने का। अगर मुस्लिम बच्चे ये चाहते हैं कि शलवार या पैंट पहन के जाना चाहते तो वो लोग अलाउ करते हैं कॉन्वेंट में भी, तो ये तो हिजाब रोकने का कोई वो नहीं है। अगर इसी तरह स्टूडेंट्स को रोका गया, क्योंकि कुछ कॉलेजेस में एग्जाम्स भी है, तो 8 तारीख को कोर्ट में इसका जजमेंट है, उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम कोई उम्मीद है पूरी कि हमारे हक में आएगा वो। अगर नहीं है बोले तो हम जो यहाँ पे जमा हुए हैं पूरे रोडों पे निकलेंगे, हम लोग रोडों पे निकल के हम लोग स्ट्राइक करेंगे, और जहाँ तक हम जो है इंशाल्लाह ताला ये जगह हम जीतेंगे। घर के कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जहाँ पर 70 साल से पहले ही एक राइट्स, रूल्स, प्रिंसिपल्स, रेगुलेशंस लिखे गए हुए हैं। हिजाब 70 साल पहले से ही हिजाब पहनकर कॉलेज में आना है, अलाउड है। ये सैफरॉन एक साजिश है आरएसएस की, बीजेपी की, क्योंकि मुसलमान को इस्लामिक फोबिया बताया जा रहा है, मुसलमान लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, ताकि वो फ्यूचर में जितना तेजी से वो बढ़ रहे हैं उन्हें फ्यूचर में कमजोर करने के लिए उन्हें ये साजिश की जा रही है। कॉन्स्टिट्यूशन तो कभी ऐसा कह ही नहीं सकता कि इनको राइट्स है, इनको राइट्स नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखना था तो अंबेडकर पहले ही लिख देना कि हिजाब पहनकर आना है, सैफरॉन कलर का पट्टा पहनकर आना है। ये क्यों नहीं था? उन लोगों को क्या अभी याद आया कि सैफरॉन कलर का पट्टा 4 दिन पहले निकला है? आरएसएस के 4 दिन पहले पैदाइश की है, आरएसएस तो पहले से है ना, तो जब से पहनना था ना। तो ये सरासर एक बीजेपी आरएसएस की साजिश है, और इस साजिश को हम पूरी करने नहीं देंगे। आज सिर्फ 2 कॉलेजेस, जो कॉलेजेस अगर ये सोच भी रहे हैं तो मैं इनको वार्निंग देती हूँ कि ये सोच भी आप मत लाइए, क्योंकि जिस तरह से सिर्फ 2 कॉलेजेस में हुआ है तो हमारी तादाद आप देख सकते हैं। अगर पूरे कॉलेजेस में हुआ तो कॉलेज बंद आंदोलन स्टार्ट करेंगे हम। जिस तरह 2024 में इलेक्शन आने वाले, ये पूरा एक एजेंडा तैयार कर रहे हैं कि हम अंबेडकर को हटाकर सावरकर को लेकर आए, लेकिन ये इनकी आइडियोलॉजी बहुत ही बेतुका है और बहुत जल्द इनके ऊपर ही इनका वार पड़ने वाला है। हम बाबा साहेब अंबेडकर को आज़ादी मिलने से हम उनकी ही फोटो लगाए हैं, और इंशाल्लाह हम आगे भी उनको ही फॉलो करते रहेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक वाहिद कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमारे राइट की बात करता है। अस्सलाम वालेकुम। ये जो हो रहा है हम मुसलमान के ऊपर जो हिजाब के लिए जो अत्याचार हो रहा है, ये बहुत गलत है। जब इतने साल से जब हम लोग हमारे देश के लिए, आज़ादी के लिए बहुत सारे लोग लड़े झगड़े, यहाँ तक कि अपनी जान तक गंवाए अपने देश के लिए, आज जब इतनी मुश्किल से जब हमें आज़ादी मिली है तो हमें आज़ादी से जीने के लिए दे रहे क्यों नहीं? क्या मुश्किल है? जब इतने साल से जब हम जी रहे हैं, जब हमारे कोई आज तक इतने सालों से बहुत सारे पार्टियां हैं, जब आज तक कोई रोके नहीं हमें हिजाब के लिए होंदे, चाहे नमाज के लिए होंदे, चाहे बुर्के के लिए होंदे, तो आज क्यों ये आ गया ये सवाल के हिजाब नहीं पहनना जो उडुपी में हो रहा है? जो बच्चियों के क्यों एग्जाम देना हर किसी का हक है भाई, क्यों नहीं दे सकते? ये दिस इज ऑल कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म के लिए। जब हमारे बहुत बाबा साहेब अम्बेडकर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, अबू कलाम आज़ाद है, ऐसे बहुत सारे मुस्लिम रूलर्स भी है जो फाइट करे इंडिपेंडेंस के लिए। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम हमारा ये है, हिजाब हमारे इस्लाम में बहुत ज़रूरी है, और हम इस्लाम के बगैर नहीं रह, और इस्लाम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम हिजाब के बगैर नहीं रह सकते, और औरतों के लिए हिजाब बहुत ज़रूरी है इस्लाम में। ಇವತ್ತು ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ 23 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಹೈಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವರು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ
ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೊರಗೆ ಕುಂದ್ರಿಸಿ ಪೂರ ಇಡೀ ಒಂದು ದಿನ ಅವರಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಕುಂದ್ರಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಯಾರು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾರತ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ ರಚಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಮಾನತೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಇದು ದೇಶದ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಂಥ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 60 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಯಾಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆ, ಈಗ ನಾಳೆ ನಾನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ, ನನ್ನ ಬಂಜಾರ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನನ್ನ GB ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಉಡುಗೊರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ನನಗೆ ತಡಿತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು? ಇಂಥವೇ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಿಂದಿಸ್ಬೇಕು. ನಾನು ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆ, ನನ್ನ ಸಿಂಧೂರ್ ಹಾಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಾಲು ಉಂಗುರೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ತಾವು ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತಡೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇವತ್ತು ನಾವೊಂದು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರದ MLA ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖನಿಜಾ ಫಾತಿಮಾ ಅವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು DC ಆಫೀಸಿನ ಮುಂದುಗಡೆ ನಾವು ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು BJP ಸರ್ಕಾರ, ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮೀಯರ, ಎಲ್ಲ ಜನರ ಒಂದು ಹಕ್ಕು, ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರ ಹಕ್ಕು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿದೆ. ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಕೆಣಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಒಂದು ಹಕ್ಕನ್ನು, ಅವರ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚ್ಯುತಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂವಿಧಾನ 14 ಮತ್ತು 25ರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವುದು, ತನ್ನ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಥ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಉಡುವತಕ್ಕಂಥ ಹಕ್ಕು, ತನ್ನ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಚ್ಯುತಿ ಬಂದಾಗ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ताकतನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. और ये एहतजाज करने का मकसद ये है कि जिस तरीके से उडुपी शहर का जो कुंदापुर में जिस तरीके से हमारे मुस्लिम बहनों पर जो हिजाब को लेकर जिस अंदाज से उन लोग ने उन बच्चियों पर जो रोक लगाई है, उस रोक को खिलाफ हम लोग यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा हक बनता है कि जिस तरीके से इस भारत का जो संविधान है, उस भारत का संविधान आर्टिकल 14 में हमारे हक के लिए लड़ने के लिए और हमारे हक के लिए आवाज़ उठाने के लिए आर्टिकल 14 हमको इजाज़त देता है। और उसी तरीके से आर्टिकल 25 में जो है वहाँ पर इस भारत में जितने भी रिलीजियस हैं, उन तमाम रिलीजियसों के मुताबिक चलने का हमको हक हमारे इस देश का संविधान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको दिया है। बीजेपी का कर्नाटका में फेल्यूर को छुपाने के लिए कर्नाटका के एटमॉस्फियर को कम्युनलाइज किया जा रहा है, पोलराइज किया जा रहा है, पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, ये सिर्फ अपने कमज़ोरियों को, फेल्यूर को छुपाने के लिए। मगर कर्नाटका की अवाम जनता ये समझ चुकी है कि ये बीजेपी जो पिछले कई दिनों से उडुपी में, चिकमंगलूर में, शिमोगा में एक जगह ये नारा देती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और दूसरी जगह जब बेटी पढ़ने के लिए जाती है तो उसे गेट पर रोककर उसे जलील किया जाता है, मेंटली टॉर्चर किया जाता है, हरास किया जाता है और वार्न किया जाता है कि तुम्हें एग्जाम में अपीयर होने नहीं देंगे, तुम्हारे ऊपर FIR करेंगे। ये बेटी पढ़ाने का स्लोगन है। मगर उनसे कहना चाहता हूँ कि वो बेटी पढ़ेंगी भी, बढ़ेंगी भी और तुम्हें पढ़ाएंगी भी। आने वाले दिनों में हम यहाँ से गुलबर्गा से आज मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा MLA गुलबर्गा नॉर्थ ने गुलबर्गा से एक मैसेज दिया है कि सिर्फ उडुपी, चिकमंगलूर, शिमोगा में वो लड़कियां जो लड़ रही हैं हिजाब के लिए, वो सिर्फ अकेले नहीं हैं, तन्हा नहीं है। गुलबर्गा नॉर्थ की MLA उनके साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के CLP लीडर सिद्धरामैया साहब उनके साथ हैं। इस मसले को आज एक प्रोटेस्ट से ख़त्म नहीं किया जाएगा, बल्कि इसे असेंबली में भी उठाया जाएगा और बीजेपी की ये घिनौनी हरकत को पब्लिक के सामने एक्सपोज किया जाएगा। और ये चाहते हैं कि एजुकेशन से दूर हो जाए बच्चियां, तो ये कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी जो वादा करके
इख्तिदार में आई थी, सबका साथ सबका विकास बोल के, आज कम से कम 7-8 साल का अरसा होने को आया, वो लोग जो है ना कोई विकास की बात करें, ना कोई डेवलपमेंट्स की बात करें, ना तमाम अक़वाम को साथ लेकर चलने की बात की है। क्योंकि जो भी गवर्नमेंट होती है वो तमाम अवाम के लिए होती है, मखसूस फ़िरक़े के लिए नहीं होती। क्योंकि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में तमाम लोगों के हुकूक़ हैं, तमाम मज़हब के लोगों के हुकूक़ हैं, तमाम मज़ाहिब के लोगों को अपने अपने मज़हब पर चलने की आज़ादी है। इसमें कॉलेजेस में या पर्टिकुलर जगहों पर इस तरीके से अपने खुद साख्ता आर्डर्स को मुनसब करना, आर्डर को जो है ना इम्प्लीमेंट करना, ये टोटली तौर पे गैर जमहूरी तरीक़ा है। ये हमारा राइट्स है। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट इख्तिदार में आई है, ये नालायक सरकार कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा करते आ रही है। वो लोगों को मालूम नहीं है कि कौन से इसमें क्या करना चाहिए। ये लोगों को इल्म होना चाहिए। हम लोग ऐसा करने से आने वाले दिनों में, आने वाले साल में हम सत्ता में आने वाले नहीं हैं। मैं दिल की गहराइयों से वो हमारे बहनों को अश्योरेंस देना चाहता हूँ, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ पूरा कर्नाटका स्टेट आपके साथ है।